कुछ शहर सिर्फ दीवारों और गलियों से नहीं बनते, उनकी मिट्टी में सदियों की आस्था और इतिहास बसता है। और जब ऐसी जगहों पर जंग होती है तो तलवारें सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि यकीनों के लिए उठती हैं। 4 सितंबर 1187 का दिन था। सलीबी शहर अस्कलोन के बाहर मुस्लिम लश्कर का विशाल पड़ाव लगा हुआ था और यहीं अपने खेमे में बैठे थे सुल्तान सलादीन। उनके सामने एक सलीबी वफ्द बैठा था जो जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस से आया था और दोनों के बीच शहर के समर्पण पर बातचीत चल रही थी। सुल्तान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर तुम लोग अमन के साथ शहर हमारे हवाले कर दो तो मैं सबको अमान दूंगा। तमाम मसीही अपना माल असबाब लेकर जहां चाहें जा सकते हैं। उनके मुकद्दस मकामों का पूरा एहतराम किया जाएगा और आगे भी जब चाहें अपने पवित्र स्थानों की ज़ियारत के लिए आ सकेंगे। सलीबी वफ्द ने यह शर्तें सुनी तो मशवरे के लिए कुछ मोहलत मांगी और पास ही एक अलग खेमे में जाकर सलाह करने लगे। तभी अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर दिखाई दिया। दिन के उजाले में अंधेरा छाने लगा क्योंकि यह सूरज ग्रहण था। कुछ सलीबी सिपाही यह देखकर घबरा गए कि दिन में रात क्यों हो रही है, मगर थोड़ी देर बाद ग्रहण खत्म हुआ और सूरज की रोशनी फिर से फैल गई। इसी मौके पर वहां मौजूद एक सलीबी सरदार ने कहा कि यह हमारे लिए अच्छा इशारा है। लगता है खुदा चाहता है कि यरूशलेम हमारे पास ही रहे और मुसलमान लश्कर हमसे यह शहर नहीं छीन सकेगा। उसकी इस बात ने बाकी लोगों के हौसले भी बढ़ा दिए। इसलिए जब थोड़ी देर बाद फिर से सुल्तान के खेमे में बातचीत शुरू हुई तो सलीबी वफ्द ने उनकी तमाम शर्तें ठुकरा दी और कहा कि यह शहर हमारे लिए सिर्फ एक किला नहीं बल्कि हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ हमारे मसीहा की यादें हैं, इसलिए हम इसे किसी हालत में भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। इसे सौंपना हमारे ईमान के खिलाफ होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब यह जवाब सुना तो उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसा है तो अब इस शहर का फैसला तलवार ही करेगी। इसके बाद सलीबी वफ्द वापस चला गया और सुल्तान ने अपने लश्कर को बैतुल मुकद्दस की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। जैसा कि मशहूर इतिहासकार इब्न अल अथिर लिखते हैं, उस समय दोनों तरफ के लोगों को अच्छी तरह एहसास था कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक शहर की जंग नहीं बल्कि पूरे इलाके की तकदीर तय करने वाला मुकाबला होगा। 20 सितंबर 1187 को सालादीन का लश्कर आखिरकार जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस की दीवारों के बाहर पहुंच चुका था। सुल्तान ने देखा कि शहर की दीवारें लोगों से भरी हुई हैं। पहले पल के लिए लगा जैसे बड़ी सेना मुकाबले के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि इनमें से ज्यादातर असली सैनिक नहीं बल्कि आम शहरवासी हैं जिन्हें मजबूरी में हथियार पकड़ाए गए हैं। सुल्तान ने अपना डेरा शहर की पश्चिमी दीवार के सामने डेविड्स गेट के पास लगवाया और युद्ध शुरू करने से पहले औपचारिक तौर पर शहर वालों को संदेश भेजा कि वे खून खराबा नहीं चाहते। अगर हथियार डाल दिए जाए तो सबको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन शहर के नेताओं ने यह प्रस्ताव साफ साफ ठुकरा दिया। इसके बाद अय्यूबी सेना ने हमला शुरू कर दिया। तीर, पत्थर और ग्रीक फायर की बरसात होने लगी और इंजीनियर दीवारों के नीचे सुरंग खोदने लगे ताकि उनमें बारूद भरकर दीवार को उड़ाया जा सके। मगर 5 दिन बीत गए और कोई बड़ी सफलता नहीं मिली क्योंकि इस हिस्से में बने ऊंचे बुर्जों पर खड़े क्रूसेडर तीरंदाज बहुत दूर तक निशाना लगा रहे थे और मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा शहर के अंदर से छोटे छोटे हमलावर दल अचानक बाहर निकलते, हमला करते और फिर जल्दी से वापस शहर में छिप जाते। उनका मुख्य निशाना वे इंजीनियर होते जो दीवार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों ने कई बार सीढ़ियों और लकड़ी के ऊंचे घेराबंदी टावरों की मदद से दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार क्रूसेडर उन्हें पीछे धकेल देते और कुछ टावरों को जला भी देते। 5 दिन की इस लड़ाई के बाद सुल्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और अपना पड़ाव पश्चिमी दीवार से हटाकर शहर की पूर्वी दीवार की तरफ ले जाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उस तरफ की दीवार कुछ कमजोर है। जब सेना अपना डेरा समेट रही थी तब शाम हो रही थी और पश्चिमी दीवार पर खड़े पहरेदारों को लगा कि शायद मुसलमान घेराबंदी छोड़कर वापस जा रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरे शहर में खुशी फैल गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करने लगे और रात भर जश्न मनाया गया कि दुश्मन पीछे हट गया। लेकिन यह खुशी दरअसल एक बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी रात अय्यूबी सेना चुपचाप शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ गई और माउंट ऑफ ऑलिव्स के सामने नया पड़ाव डाल दिया। रातों रात नए घेराबंदी टावर तैयार कर लिए गए
और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुल्तान की सेना शहर की दूसरी तरफ पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। जब सुबह क्रूसेडर सैनिकों ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए और शहर के अंदर खबर पहुंचते ही डर और घबराहट फैल गई। बाहर सुल्तान ने इंजीनियरों को दीवार तक पहुंचाने के लिए एक खास तरीका अपनाया। पैदल सैनिकों ने अपनी ढालों को जोड़कर एक मजबूत छत बना ली और उसके नीचे चलते हुए इंजीनियर दीवार तक बढ़ने लगे। उसी समय अय्यूबी सेना के पत्थर फेंकने वाले यंत्रों से पत्थरों और आग के गोले बरसाए जा रहे थे ताकि शहर के रक्षक ठीक से निशाना न लगा सकें। रक्षकों को भी समझ आ गया था कि अगर इंजीनियर दीवार तक पहुंच गए तो दीवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से तीर चलाए और कुछ सैनिक शहर से बाहर निकलकर सीधे इंजीनियरों पर टूट पड़े। लेकिन अय्यूबी घुड़सवार पहले से तैयार थे और उन्होंने उन्हें रास्ते में ही मार गिराया। आखिरकार इंजीनियर दीवार के नीचे पहुंच गए। उन्होंने लगभग 40 फुट गहरी सुरंग खोदी, उसमें बारूद और लकड़ी भर दी और आग लगाकर तेजी से पीछे हट गए। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर कई रक्षक मारे गए। मुसलमान आगे बढ़े और टूटे हुए हिस्से के पास अपने झंडे लगा दिए, लेकिन सुल्तान ने उसी दिन शहर में घुसने का आदेश नहीं दिया। वह चाहते थे कि सेना आराम कर ले और अगले दिन पूरी ताकत के साथ हमला करे। लेकिन शहर के अंदर हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोगों को समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। बहुत से लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करने लगे। कुछ अपने पापों के लिए रो रो कर माफी मांगने लगे। कहा जाता है कि कई बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी जवान बेटियों के बाल काट दिए ताकि वे दुश्मनों को कम सुंदर दिखें और उनकी इज्जत बच सके। इसी बीच शहर के नेता बालियन ऑफ इबिलिन और बाकी क्रूसेडर सरदार इकट्ठा हुए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दें या आखिरी सांस तक लड़ें। कई लोगों ने मरते दम तक लड़ने की बात कही, लेकिन पादरी हेरेक्लियस ऑफ जेरूसलम ने उन्हें समझाया कि अगर सब मारे गए तो उनके परिवार गुलाम बना लिए जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि शहर को शांति के साथ सौंपकर लोगों की जान बचा ली जाए। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि सुल्तान से बात की जाए। तभी जब मुस्लिम सेना टूटी हुई दीवार की तरफ बढ़ रही थी, कमांडर बिलियन खुद सुल्तान के शिविर में पहुंचे और शहर को सौंपने की बात रखी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सुल्तान ने दीवार के टूटे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो शहर लगभग जीत लिया गया हो, उसके लिए अब समझौते की क्या जरूरत है। यह सुनकर बिलियन चुप हो गए और दोनों नेता वहीं खड़े होकर आगे होने वाली लड़ाई का दृश्य देखने लगे। अगली सुबह शहर के रक्षकों ने एक जोरदार पलटवार किया और किसी तरह पहले हमले में सलाडिन की सेना को पीछे धकेल दिया। मुस्लिम सैनिक दीवार के टूटे हिस्से से शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके और अय्यूबी फौज का पहला हमला नाकाम रहा। यह देखकर शहर के नेता बालियान ऑफ इबेलिन ने एक बार फिर सुल्तान से बातचीत की मांग की, लेकिन इस बार उनके शब्दों में छिपी हुई एक सख्त चेतावनी भी थी। बिलियन ने कहा कि अगर घेराबंदी जारी रही और मुसलमान शहर में घुस आए तो मसीही लोग अपने ही बीवी बच्चों को मार देंगे, अपनी दौलत और कीमती चीजों को आग लगा देंगे ताकि दुश्मन के हाथ कुछ भी न लगे। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के पवित्र स्थानों अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को भी नष्ट कर दिया जाएगा और शहर में कैद लगभग 5000 मुसलमान कैदियों को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जो भी बचेगा वह शहर से बाहर निकलकर आखिरी सांस तक लड़ाई करेगा। या तो सब मर जाएंगे या फिर किसी तरह जीत हासिल कर लेंगे। बिलियन की इन बातों ने सुल्तान को गहरी सोच में डाल दिया, क्योंकि वह खास तौर पर मस्जिद अक्सा और उन 5000 कैद मुसलमानों की जान बचाना चाहते थे। उन्होंने पहले कसम खाई थी कि वह इस शहर को तलवार के बल पर जीतेंगे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए थे कि अगर जंग जारी रहती तो पवित्र स्थानों और कैदियों दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। आखिरकार सुल्तान ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया और बिलियन से कहा कि अगर सलीबी सेना तुरंत शहर सौंपने को तैयार हो जाए तो शहर के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद समझौता तय हुआ और 2 अक्टूबर 1187 को जेरूसलम ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह वह शहर जिसे 1099 में क्रूसेडरों ने कब्जे में लिया था, पूरे 88 साल बाद फिर से मुसलमानों के हाथ में आ गया। समझौते के बाद यह तय हुआ कि शहर की पूरी आबादी को युद्ध कैदी माना जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी आजादी खरीदने का मौका दिया जाएगा। हर आदमी को 10 दीनार, हर औरत को 5 दीनार और हर बच्चे को 1 दीनार देना होगा और इसके बदले वे सुरक्षित तरीके से शहर छोड़कर कहीं भी जा सकेंगे। जिनके पास यह रकम देने की ताकत नहीं होगी
सिर्फ वही गुलाम बनाए जाएंगे। साथ ही शहर में कैद लगभग 5,000 मुसलमानों को भी रिहा किया जाएगा। जब यह शर्तें जेरूसलम के अंदर मौजूद लोगों को बताई गईं, तो शहर में अजीब सा माहौल बन गया। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे कि उनकी जान बच जाएगी, तो कुछ अपने घरों और पवित्र स्थानों को छोड़ने के गम में रो रहे थे। कई लोग शहर की पवित्र दीवारों से लिपट कर रोने लगे और सैकड़ों लोग चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, वही स्थान जिसे मसीही परंपरा में ईसा मसीह की सूली और दफन से जोड़ा जाता है। धीरे धीरे जब लोगों को यकीन हो गया कि अब उन्हें सच में शहर छोड़ना होगा, तो लोग फिदिया देकर बाहर निकलने लगे। सबसे पहले अमीर लोग अपने परिवारों और गुलामों का फिदिया देकर निकल गए, लेकिन बहुत से गरीब ऐसे भी थे जिनके पास पैसे नहीं थे। जब 40 दिन की तय समय सीमा खत्म हुई, तब भी हजारों मसीही अभी शहर में मौजूद थे। उस समय सुल्तान के भाई अल अदिल प्रथम ने लगभग 1000 मसीही गुलामों का फिदिया खुद देकर उन्हें भी आजाद करा दिया। इसी तरह कमांडर बलियन ऑफ इबेलिन, जो अभी तक शहर में मौजूद थे, उन्होंने भी शहर के खजाने से लगभग 7000 लोगों का फिदिया देकर उन्हें रिहा करवाया। सुल्तान ने खुद भी कई बूढ़े लोगों को बिना किसी पैसे के शहर छोड़ने की इजाजत दे दी। इसके अलावा उनके आदेश पर कई मुस्लिम सैनिकों ने गरीब मसीहियों का सामान खरीद लिया, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं और वे अपना फिदिया देकर आजाद हो सकें। इसी दौरान बहुत सी मसीही औरतें सुल्तान के सामने लाई गईं। वे रो रो कर कहने लगीं कि उनके पति या पिता युद्ध में मारे गए हैं या कैद कर लिए गए हैं और अब उनके पास जीवन चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर सुल्तान ने जिन औरतों के पति या पिता उनकी कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया और कई औरतों को आर्थिक मदद भी दी, ताकि वे अपनी आजादी का फिदिया देकर सुरक्षित जगह जा सकें। इतिहासकार इब्न अल अथिर लिखते हैं कि उस समय बहुत से लोग यह देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी सुल्तान ने अपने दुश्मनों के साथ अपेक्षा से कहीं ज्यादा नरमी और इंसानियत का व्यवहार किया। जब मसीही लोग जेरूसलम से बाहर निकलने लगे, तो वे शहर के बाहर एक जगह इकट्ठा होते गए, ताकि आगे का सफर एक साथ कर सकें और रास्ते में उन्हें सुरक्षा भी मिल सके। धीरे धीरे ये लोग 3 बड़े समूहों में बंट गए और फिर अलग अलग रास्तों से आगे बढ़े। कुछ टायर की तरफ गए, कुछ त्रिपोली की तरफ और कुछ एंटियोच की ओर निकल पड़े, क्योंकि ये इलाके उस समय अभी भी क्रूसेडरों के कब्जे में थे। हालांकि कुछ मसीही ऐसे भी थे जो किसी भी हालत में अपना शहर छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें कर देने की शर्त पर वहीं रहने की इजाजत दे दी गई। लेकिन शहर की आबादी का संतुलन बदलने के लिए सुल्तान ने आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में मुसलमानों को लाकर यहां बसाना शुरू कर दिया। इसके बाद शहर के पवित्र स्थानों की सफाई करवाई गई। डोम ऑफ द रॉक और अलग सा मस्जिद को साफ किया गया। क्रूसेडर दौर में जो नई दीवारें और ढांचे बनाए गए थे, उन्हें हटाया गया और फिर इन जगहों को गुलाब जल से धोकर वहां कुरान की तिलावत करवाई गई। कुछ मुसलमानों ने सुल्तान को सलाह दी कि मसीहियों के पवित्र स्थल चर्च ऑफ द होली सेपल्चर को भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन सुल्तान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर ऐसा किया गया तो भविष्य में मुसलमानों के पवित्र स्थान भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए इसे सुरक्षित रहने दिया गया। इस तरह कुछ ही समय में सुल्तान की शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक और एनाटोलिया के कई हिस्से इस विशाल अय्यूबी सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब सुल्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल कर रखना। बैतुल मुकद्दस की खबर जब यूरोप पहुंची तो वहां जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। हजारों सैनिक और राजकुमार एक नई क्रूसेड के लिए तैयार होने लगे। यूरोप से जहाज लगातार लेवेंट के तटों पर सैनिक उतारने लगे। इसी दौरान सुल्तान से एक बड़ी गलती भी हो गई। उन्होंने दया दिखाते हुए क्रूसेडर राजा गाय ऑफ लुसिगन को रिहा कर दिया, जिसे उन्होंने पहले एक लड़ाई में कैद किया था, जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आजाद होते ही गाय ने फिर से सुल्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यूरोप से आने वाले नए सैनिकों को अपने साथ जोड़ लिया। जल्द ही एक शक्तिशाली यूरोपीय बेड़ा भी वहां पहुंच गया। इसी संघर्ष में एक ऐसा योद्धा भी मैदान में उतरने वाला था, जो उम्र में सुल्तान से छोटा था, लेकिन बहादुरी और युद्धक कौशल में किसी से कम नहीं था। उसका नाम था रिचर्ड द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जिसे रिचर्ड द लायन हार्ट का खिताब दिया गया था। इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला था कि मुस्लिम दुनिया के महान सेनापति सलाहुद्दीन और यूरोप के सबसे मशहूर योद्धा रिचर्ड द लायन हार्ट आमने सामने आने वाले थे।
क्या रिचर्ड बैतुल मुकद्दस को वापस छीन पाएगा? और कैसे सलाहुद्दीन की विशाल सल्तनत इस नए तूफान का सामना कर पाएगी? अगले भाग में हम देखेंगे उसी महान टकराव की शुरुआत, वह जंग जिसने क्रूसेड्स के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रूसेड्स की आग आखिर पहली बार कैसे भड़की, कैसे हजारों योद्धा यूरोप से निकलकर इस पवित्र शहर तक पहुंचे और कैसे धीरे धीरे यह संघर्ष दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक जंगों में बदल गया, तो इस पूरी सीरीज को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें। और अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोमांचक जंगों की कहानियां पसंद हैं, तो इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 पर बनी हमारी पूरी सीरीज भी मिस मत कीजिए।